नमो नमः संस्कृत मित्राणि। और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। अग्नि सूक्त ये 5वें मंडल का 8वां सूक्त है। ऋषि आत्रेय देवता अग्नि छंद जगति। ठीक है, 48 आते हैं। ठीक है, गायत्री उष्ण अनुष्टुप विरक्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगति। और क्या देखो संयोग कैसा है कि ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है, जो कि गायत्री छंद है। और अग्नि सूक्त 5वें मंडल का 8वां सूक्त जो कि जगती है। तो पहला और अंतिम मंत्र ये याद रखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ज़्यादा नहीं, हम इसको कम पढ़ेंगे लेकिन एक अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे कि आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा। देखो क्या है कि त्वामग्न ऋता यवः समीधिरे प्रत्नम प्रत्नास ऊतये सहस्कृत पुरश्चंद्रम यजतं विश्वधायसं दमूनसं गृहपतिं वरेण्यम। ठीक है, मैंने पहले भी पढ़ाया है लेकिन आज और भी स्पष्टता हो जाएगी आपको। तो जो लास्ट जो पंक्ति है ना, ये लास्ट पंक्ति जो है, ये आप इतना जो लास्ट पंक्ति देख रही है पूरी, ये लास्ट पंक्ति आपकी विशेषण से संबंधित है। ये लास्ट पंक्ति, ठीक है, ये अग्नि के जितने भी अग्नि के विशेषण हैं। ठीक है, अब कहा है त्वाम अग्नि, तो त्वाम अलग कर दे अग्नि, हे अग्निदेव। ठीक है, ऋताय वह, ऋताय का अर्थ क्या होता है कि सत्य का अन्वेषण करने वाले। ठीक है, क्या करते हैं तो सत्य का अन्वेषण करने वाले, सत्य का अन्वेषण करने वाले, अन्वेषण करने वाले। ठीक है, समीधिरे, समीधिरे मतलब भली प्रकार प्रदीप्त करते हैं। ठीक है, आपको क्या करते हैं, समीधिरे भली प्रकार प्रदीप्त करते हैं। हे अग्निदेव, आप सत्य का अन्वेषण करने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ शब्दों का अर्थ बता रहा हूँ हमको। समीधिरे होता है कि भली प्रकार प्रदीप्त करने वाले या करते हैं। प्रत्नम प्रत्नाश, आप क्या है, प्रत्न द्वारा, शक्ति द्वारा उत्पन्न करते हैं। तो प्रत्नाश मतलब होता है पुरातन। ऊतये का अर्थ होता है रक्षा के लिए, और सहस्कृत होता है शक्ति द्वारा, शक्ति द्वारा। प्रत्नम सहस्कृत। पुरश्चंद्रम, पुरश्चंद्र बना अनेक आनंदों से युक्त। पुरश्चंद्रम, ये वाला पुरश्चंद्र बना अनेक आनंदों से युक्त, अनेक आनंदों से युक्त। ठीक है, अनेक आनंदों से युक्त। यजतम, यज्ञों के स्वामी। यजतम, कह यजतः। ठीक है, कह यजतः, अग्नि ही। अग्नि क्या है, यज्ञों के स्वामी है। तो यज्ञों के स्वामी कौन है, यजतः कह अग्नि ही, विश्वधायसः कह अग्नि ही, दमूनसः कह अग्नि ही, गृहपति कह अग्नि ही, वरेण्यः कह अग्नि ही। तो पुरश्चंद्रम अनेक आनंदों से युक्त, यजतम यज्ञों के स्वामी, विश्वधायसम विश्व को धारण करने वाले। ठीक है, विश्वधायसम ने विश्व को धारण करने वाले। दमूनसम घर में रहने वाले, दमूनसम घर में रहने वाले और घर के पति। वरेण्यम वर्णन करने योग्य, आप कैसे हैं, वर्णन करने योग्य हैं। अब अर्थ देखिए कि हे अग्निदेव क्या है, आप कैसे हो, तो शक्ति द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, सहस्कृत, शक्ति द्वारा। सहस्कृत मतलब होता है शक्ति द्वारा। ठीक है, शक्ति द्वारा आपको क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। हे अग्निदेव, तो शक्ति द्वारा आपको क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। और क्या है कि सत्य का अन्वेषण करने वाले, ऋतायवः। ठीक है, कि सहस्कृत, कि सहस्कृत अग्नि,
आप कैसे हैं? तो शक्ति द्वारा उत्पन्न करने वाले हे अग्निदेव। प्रत्नाशः ऋतायवः, के जो पुरातन जो सत्य का अन्वेषण करने वाले ऋषि हैं, पुरातन, प्रत्नाश मतलब पुरातन, ऋतायवः सत्य का अन्वेषण करने वाले, ठीक है। पुरश्चंद्रम यजतम विश्वधायसम दमोनसम गृहपतिम वरेणम ऊतये, रक्षा के लिए समीधिरे, ठीक है। समीधिरे का बोला था ना मैंने कि भली प्रकार से दीप्त करते हैं, रक्षा के लिए आपको क्या करते हैं? भली प्रकार से प्रदीप्त करते हैं। अभी इस सब का अर्थ तो मैंने बता दिया आपको कि पुरश्चंद्रम, अनेक आनंदों से युक्त, हे अग्निदेव आप कैसे हो? तो अनेक आनंदों से युक्त हैं। यजतम, यज्ञ के स्वामी है, यजतम, यजतम यज्ञ के स्वामी हैं, यज्ञों के स्वामी, यज्ञों के स्वामी, ठीक है, यज्ञों के स्वामी। विश्वधायसम, विश्व को धारण करने वाले, विश्वधायसम का मतलब क्या होता है? विश्व को धारण करने वाले, विश्व को धारण करने वाले, करने वाले, ठीक है, विश्व को धारण करने वाले। आगे देखें, दमूनसम, घर में रहने वाले, घर में रहने वाले, वाले, ठीक है। गृहपतिम, अभी तो घर के स्वामी, और वरेण्यम, आपको वर्ण करने योग्य, आप कैसे हो? वर्ण करने योग्य हो, और ऊतये, आप वर्ण करने योग्य हो, इसलिए रक्षा के लिए, ठीक है, अपनी रक्षा के लिए आपको क्या करते हैं? समीधिरे, भली प्रकार से प्रदीप्त करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, आवाहन करते हैं। अर्थ देखिए तो और भी स्पष्टता हो जाए कि शक्ति द्वारा उत्पन्न किए गए हे अग्निदेव, पुरातन एवं ऋत का अन्वेषण करने वाले ऋषिजन, तो पुरातन था ना, पुरातन ऋतायवः, पुरातन ऋतायवः, तो ऋत का अन्वेषण करने वाले, ऋत का अन्वेषण करने वाले ऋषिजन, अनेक प्रकार के आनंदों से युक्त, है ना। पुरश्चंद्रम, अनेक प्रकार से आनंदों से युक्त पुरश्चंद्रम, और यज्ञों के स्वामी, दूसरा यज्ञों के स्वामी, यजतम, और सभी को धारण करने वाले विश्वधायसम, और घर में निवास करने वाले दमोनसम, और घर के स्वामी गृहपतिम, और वर्ण करने योग्य वरेण्यम, तुम्हें अपनी रक्षा के लिए, वाम, ठीक है, वाम, तुम्हें अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं? भली प्रकार प्रदीप्त करते हैं, समीधिरे। अब इतना अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, त्वामग्ने अतिथिं पूर्व्यं विशः शोचिष्केशं गृहपतिं निषेदिरे, बृहत्केतुं पुरुरूपं धनस्पृत, सुशर्माणं धनस्पृतं सुशर्माणं स्ववशं ज्वरद्विषम्। त्वामग्ने अतिथिं पूर्व्यं विशः शोचिष्केशं गृहपतिं निषेदिरे, बृहत्केतुं पुरुरूपं धनस्पृतं सुशर्माणं स्ववशं जरद्विषम्। तो क्या है कि त्वाम अग्ने, तो ये तो त्वाम है तुमको, हे अग्नि, अग्नि देवता। पूर्वम अतिथिम, आप क्या हैं? पुरातन अतिथि हैं, पूर्वम अतिथि हैं, पुरातन अतिथि हैं, प्राचीन अतिथि हैं। अब विषय मतलब होता है प्रजाएं, लोग, ठीक है। विषय मतलब क्या होता है? प्रजाएं, प्रजाएं या फिर लोग, लोग, ठीक है, लोक नहीं लोग, प्रजाएं या लोग। और शोचिष केशम, शोचिष केशम होता है प्रकाश से निर्मित केशों वाले, शोचिष केशम, प्रकाश से युक्त केश, प्रकाश युक्त केश या प्रकाश से, ठीक है, प्रकाश से निर्मित केश, प्रकाश युक्त केश या प्रकाश से निर्मित केश। गृहपतिम, घर के स्वामी, ठीक है,
निषेधिरे मैंने पास में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? निषेधिरे आपके पास में बैठते हैं। निषेधिरे मतलब होता है पास में बैठते हैं, ठीक है, आपके समीप बैठते हैं या पास में बैठते हैं, बैठते हैं, ठीक है। कौन? तो प्रजा लोग। विषः निषेधिरे, जो विषय है मतलब जो प्रजा हैं, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? निषेधिरे आपके पास बैठते हैं। अब आगे कहा है, अब नीचे की जो पंक्ति है ये भी विशेषण शब्दों से युक्त है। अब इनका एक अर्थ देख लीजिए, ये भी है विशेषण अग्नि जी के। तो कहा बृहत के तुम विशाल पताका युक्त या लपटों वाले, ठीक है, उनकी विशाल लपटें होती है ना, तो बृहत के तुम विशाल पताका या ध्वज लपटों वाले, पुरुरूपम, पुरुरूपम होता है अनेक रूपों वाले, अनेक रूपों वाले, रूपों वाले, अनेक रूपों वाले, धनस्प्रितम, धन का आदान करने वाले, धनस्प्रितम, ठीक है, धनस्प्रितम का होता है क्या? धन का आदान करने वाले, और सुसर्माणम, पूर्ण शांति प्रदान करने वाले, सुसर्माणम, पूर्ण शांति प्रदान करने वाले, और स्ववशम, रक्षा प्रदान करने वाले, स्ववशम, रक्षा प्रदान करने वाले, और जरद्युषम, शत्रुओं को नाश करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, ठीक है। तो हे अग्निदेव आप कैसे हैं? तो पूर्व में अतिथिम है, और विषह जो प्रजाएं लोग हैं वो आपके सामने क्या है? पास में बैठते हैं। त्वाम, ठीक है, तुम्हारे जो विषय है, त्वाम निषेधिरे, आपके पास बैठते हैं। और तो आप किस प्रकार से हैं? तो कहा है शोचिष्केशम गृहपतिम बृहत्केतुम, बृहत्केतुम अर्थात विशाल लपटों वाले, ध्वजा युक्त, पुरुरूपम, अनेक रूपों वाले, धनस्पृतम, धन का आदान करने वाले, सुसर्माणम, पूर्ण शांति प्रदान करने वाले, स्ववशम, रक्षा प्रदान करने वाले, और जरद्युषम, शत्रुओं का नाश करने वाले, हे अग्निदेव प्रजालोक आपके सामने बैठते हैं। देखो अब अर्थ देखिए कि हे अग्निदेव संसार के यजमान लोग या प्रजाएं तुम्हें पुरातन अतिथि रूप में स्थापित करते हैं, ठीक है, क्या करते? स्थापित करते हैं। प्रजाएं विषह, ठीक है, प्रजाएं मतलब विषह या लोग तुम्हें पुरातन अतिथि मानते हैं, और अतिथि मानने के कारण आपको क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। प्रकाश से निर्मित केशों वाले, प्रकाश से निर्मित शोचिष केशम, गृहपतिम, घर के स्वामी है, क्या है? प्रभूत ज्ञान से युक्त या विशाल पताका संपन्न, विशाखा पताका संपन्न होता है, या प्रभूत ज्ञान से युक्त या विशाल पताका संपन्न, बृहत केतुम, अनेक रूपों वाले, अनेक रूपों वाले बोला था ना, पुरुरूपम, और धनों का प्रदान करने वाले, आदान करने वाले, प्रदान करने वाले, तो धनस्पृतम, और शोभन सुख या शांति प्रदान करने वाले, तो सुसर्माणम, सुसर्माणम, ठीक है, कि शोभन सुख या शांति देने वाले, पूर्ण रक्षा करने वाले, स्ववशम, पूर्ण रक्षा करने वाले का क्या होगा? स्ववशम, और शत्रुओं को नष्ट करने वाले, जरद्युषम, आप ही हैं, तुम्हारे पास में बैठती हैं, तुम्हारे पास में बैठती हैं, या अग्निदेव बैठती हैं, या प्रजाएं अग्निदेव के सामने बैठती हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये अर्थ है। तो मित्रों आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट मंत्र में चलते हैं। श्लोक नहीं है, मंत्र हैं, ठीक है। अब है तीसरा मंत्र है, त्वामग्निमानुषीडिते, मानुषीरीडते विशो होत्राविदं विविचिं रत्नधातमं, गुहाशन्तसुभगविश्वदर्शतं, तु विश्वणसं सुयज घृतिश्रियं, सुयजं घृतिश्रियं,
ठीक है। तो त्वामग्ने मानुषी ही ईडते विशो होत्राविदम। होत्राविदम क्या मतलब होता है? यज्ञों को जानने वाले, विविचिम सत असत का विवेचन करने वाले, और रत्न धातमम रत्न को धारण करने वाले। होत्राविदम अर्थात यज्ञ को जानने वाले, विवेचिम सत असत का ज्ञान रखने वाले या विवेचन करने वाले, और रत्न धातमम होता है रत्न को धारण करने वाले। ये विशेषण किसके हैं? अग्नि के ही हैं। विशो, विषह मतलब क्या होता है? प्रजाएं, लोग। ईडते, ईडते मतलब होता है स्तुति करते हैं, ठीक है। मानुषी ही, मानुषी, ठीक है, मानवी, ठीक है। अब है गुहाशंतः। गुहाशंतः मतलब गुहा में निवास करने वाले, गुफा में निवास करने वाले। सुभग, शोभन ऐश्वर्य संपन्न। विश्वदर्शता, विश्व को देखने वाले, सभी को देखने वाले। तू तू विश्वणसम, अत्यधिक ध्वनि करने वाले। और सुयज, सुयज मतलब भली प्रकार यज्ञ करने वाले, सुयज या सुयजम, ठीक है, भली प्रकार यज्ञ करने वाले। और घृतश्रियम, घृत की शोभा युक्त जो अग्निदेव हैं, ठीक है, उन अग्निदेव की क्या करते हैं? विषह ईडते, जो प्रजा हैं, जो लोग हैं, वो स्तुति करते हैं। अब अर्थ देखिए, एक शब्दार्थ को समझ में आ गया। अब अर्थ देखिए कि हे अग्निदेव, ठीक है, हे अग्निदेव, तो शोभा ऐश्वर्य संपन्न, ठीक है, शोभा ऐश्वर्य संपन्न होता है सुभग। सुभग मतलब क्या होता है? शोभा ऐश्वर्य संपन्न, सुभग। शोभा, शोभन ऐश्वर्य संपन्न, शोभा ऐश्वर्य संपन्न, यज्ञों को जानने वाले, यज्ञों को जानने वाले। तो होत्राविदम, यज्ञों को जानने वाले क्या होता? होत्राविदम। और सत असत का विवेचन करने वाले, ठीक है, विविचिम, विविचिम, सत असत का विवेचन करने वाले। और रत्न धातमम, रत्न को धारण करने वाले। अरणी रूपी, गुफा में रहने वाले, अरणी रूपी गुफा में रहने वाले। गुहाशंत, तो किस प्रकार की? अरणी रूपी गुफा, ठीक है, याद रखिएगा, अरणी रूपी, अरणी रूपी गुफा में रहने वाले। अरणी रूपी गुफा में रहने वाले, सभी को देखने वाले। विश्वदर्शतम, ठीक है, विश्वदर्शतम, सभी को देखने वाले। देखो एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। सभी को देखने वाले होता है विश्वदर्शतम। अब भली प्रकार यज्ञ करने वाले, सुयजम, भली पर, सुयजम अर्थात भली प्रकार यज्ञ करने वाले। और घी की शोभा संपन्न, घृत श्रियम, घी की शोभा युक्त, और अत्यधिक ध्वनि करने वाले होता है तो विश्वणसम। तो विश्वणसम का अर्थ क्या होता है? कि अत्यधिक ध्वनि करने वाले। हे अग्निदेव, है ना स्टार्टिंग में, त्वाम अग्ने, हे अग्निदेव, मानवी प्रजाएं तुम्हारी स्तुति करते हैं। तो मानवी, मानुषी विषः ईडते, मानुषी विषः ईडते, मानवी प्रजाएं या लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं। त्वाम ईडते, यहाँ पे आके ना, हे अग्निदेव, मानुषी विषः त्वाम ईडते। तो शोभन ऐश्वर्य संपन्न, यज्ञों को जानने वाले, सत्य एवं असत की विवेचना करने वाले, रत्नों को धारण करने वाले, अरुणी रूपी गुफा में रहने वाले, सभी को देखने वाले, भली प्रकार यज्ञ करने वाले, घी की शोभा से संपन्न, अत्यधिक ध्वनि करने वाले, है अग्निदेव, मानवीय प्रजाएं तुम्हारी स्तुति करते हैं। इस प्रकार से इसका ये 3 मंत्रों का अर्थ हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको वीडियो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपको उसका भी करवाना है मैंने, पुरुष सूक्त का जो बचे हुए मंत्र हैं उसके 8, वो उसकी वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।